भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसको पढ़ाने का, उसको समझाने का, उसको मतलब बहुत अच्छा नंबर दिलवाने का, लेकिन जो आपका बच्चा है ना उसका मतलब मन बिल्कुल पढ़ाई में लगता ही नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, गुरुदेव को पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते भी हैं। तो अभी कुछ महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो बहुत सारे भक्त आए, उन्होंने क्या किया, गुरुदेव को पत्र लिखा। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े तो उसमें गुरुदेव ने साफ साफ देखा कि बहुत सारे लोगों का केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। जब गुरुदेव ने ये उपाय देखा तो गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी बच्चा है, जो भी व्यक्ति है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, 100% उसका मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा अगर ये उपाय कर लेते हो तो, और तुम्हारा बच्चा अव्वल नंबर लाएगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, और जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र है ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो कोई भी इच्छा थी, मनोकामना थी ना, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही थी, और जो हमारा बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब उसका मन पढ़ाई की ओर लगने लगा है, आकर्षित होने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा 2 से 3 उपाय बताऊंगा। जो हमारा पहला उपाय है वो काली मिर्च का उपाय है। अब काली मिर्च का उपाय देखिए करना कैसे है। इस उपाय में 3 काली मिर्च लेना है, और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या लेना है, आपको एक धतूरा। ये उपाय करवाना किससे है, ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही करवाना है, बाकी किसी से नहीं करवाना, अपने बच्चे से करवाना है। क्या लेना है, 3 काली मिर्च, और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको लेना है एक धतूरा, ठीक। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। काली तिल लेना है, काली मिर्च, तो आपको क्या लेना है, काली मिर्च लेना है। साथ साथ आपको एक धतूरा चाहिए। धतूरा कैसा होना चाहिए, धतूरा अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक। ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, अपने बच्चों को भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपका बच्चा जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा तो आपको क्या करना है, जैसे आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा आपको बोलना है उसको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको देखिए करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको क्या बोलना है अपने बच्चे को कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने ये उपाय कर लिया तो 100% आप देखिएगा कि आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगेगा, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय, ठीक।
अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ठीक, अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। अब दूसरा उपाय आपके जो भी माता पिता है ना, वो ये उपाय को कर सकते हैं। ठीक, अब ये उपाय को करेंगे कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। देखिए हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में तो नहीं लगता और साथ साथ कोई भी पूजा पाठ के कामों में भी नहीं लगता, कोई उपाय में भी नहीं लगता। तो जो लोग माता पिता परेशान है अपने बच्चों को लेकर, वो कैसे उपाय करें चलिए बताते हैं। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए? केवल और केवल आपको एक लाल फूल चाहिए। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि लाल फूल कोई सा भी चल जाएगा। गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपका मन हो वो आप ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान है, कहीं से मुरझाया हुआ ना हो और कहीं से बेकार नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद अब आपको देखिए करना क्या है। शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। किसका? माता सरस्वती की। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप बाज़ार जाइए, माता सरस्वती की फ़ोटो लीजिए और माता सरस्वती की फ़ोटो लेके अपने घर में उनको स्थापित करिए। ठीक, कर लिया। करने के बाद देखिए आपको करना क्या है। जैसे आपने कर लिया, करने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ है तो आपको वो लाल फूल अर्पित करना है माता सरस्वती को और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब जो फूल है वो औषधि बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, वो चुपचाप आपको उस रात सो जाना है। सोने के बाद जब मतलब सोना है मतलब जब आपका बच्चा सो जाए, आपको नहीं सोना है। खाना पीना खा के जब आपका बच्चा सो जाए तो वही लाल फूल उठाना है और उसके माथे पे आपको 2 बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग अन्य कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, तो ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। सबसे सिंपल सा बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको केवल एक काम करना है। एक पान का पत्ता लेना है और एक पान का पत्ता लेने के बाद आपको करना क्या है, उसमें शहद का लेपन कर देना है। उसी पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, कर दिए। करने के बाद देखिए आपको करना क्या है। जैसे आप शहद का लेपन करेंगे, शहद के लेपन के साथ आपको अपने बच्चे को भेजना है शिव मंदिर और माता अशोक सुंदरी वाली जगह में। कहाँ? माता अशोक सुंदरी वाली जगह में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमको जाके ऐसे ही अर्पित कर देना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर, तो गलत है। आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पे अर्पित कर देना है चुपचाप। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने 1 से 1.5 महीने अपने बच्चे से माता अशोक सुंदरी वाली जगह में करवा दिया, जिसको पता है माता अशोक सुंदरी जगह तो ठीक, नहीं पता ध्यान से सुनिए। जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट मतलब दाहिने साइड में माता अशोक सुंदरी जगह होती है, बस वहाँ अर्पित करवा दीजिए। फिर देखिए आपका जो बच्चा है कितना अच्छे से पढ़ता है, बिना बोले पढ़ता है।